4 सब्जियां और 4 फल मजीद महंगे हो गए। अशय खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के एहलकार सिर्फ दुकानों तक रेट लिस्ट पहुँचा कर ही गायब हो जाते हैं। वैसे तो हमारे रोज ही सुन रहे हैं कि लाखों मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, रेडी वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके अलावा जो डीसी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। डीसी रेट लिस्ट मेरे पास मौजूद है, उसके ऊपर एक नंबर भी मेंशन है जो कि आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0800023445 ये नंबर है जिस पर अगर कॉल की जाए तो बाकायदा मरियम नवाज साहिबा का एक पैगाम सामने आता है कि किसी भी तरह की आपको शिकायत है, किसी भी तरह का मसला है, रोटी और नान की कीमत अगर जो है वो मुनासिब नहीं मिल रही, सब्ज़ी की जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, फल की जो कीमत है वो मुनासिब नहीं मिल रही, तो इस पर आप फौरी जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये पैगाम पहले मरियम नवाज साहिबा का सामने आता है, उसके बाद एक खातून बात करती हैं और वो कहती हैं कि आपको जो भी मसला है आप इस पर बताएँ, हमें फौरी जो है वो क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, कितनी सदाकत है इस रेट लिस्ट के ऊपर लिखे नंबर की, और इसके अलावा कितनी बार चेयरमैन की जानिब से इस पर रेट लिस्ट पर जो है वो नंबर मेंशन, इस पर फ़ोन किया गया है और लोगों के इस बारे में क्या कहना है। और वैसे तो हम हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं कि जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर जो रेट लिस्ट है उस पर फॉलो किया जा रहा है और ये हम ख़बरों में ही सुनते हैं, लेकिन इसमें सदाकत क्या है, लोगों का इस बारे में क्या कहना है। और इसके अलावा जो रेट लिस्ट पर जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो हमेशा ही क्यों मुनासिब कीमत पर नहीं मिल रही, फल जो है वो हमेशा ही क्यों मुनासिब कीमत पे नहीं मिल रहे, इसके पीछे कहानी क्या है। दुकानदारों से बात करेंगे, आए ख़रीदारों से बात करेंगे और इसके अलावा जो यहाँ पर एक पूरी मंडी होती है उस मंडी में एक बाकायदा तौर पर कमेटी का ऑफिस भी बनाया जाता है जो मेरी इस वक्त दाएं जानिब है, तो वो कमेटी का अमला इस हवाले से क्या काम कर रहा है, आज यही कहानी हम फाश करने जा रहे हैं। और ये नंबर के पीछे असल वजूहात क्या है, क्यों जो है वो कंप्लेन दर्ज नहीं होती, अगर कंप्लेन दर्ज भी हो जाए तो अमला जो है फौरी क्विक रिस्पांस क्यों नहीं देता, क्योंकि जो हम खबरें सुन रहे हैं वो क्या बेबुनियाद है या इसमें कोई सदाकत भी है या नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको दिखाया कि रेट लिस्ट के ऊपर नंबर मौजूद है 0800023445, लेकिन उस पर अमल दरामद किस हद तक है वो भी आपने देख ली। शहरी से बात करते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं नान चने का कारोबार करता हूँ। नान चने का कारोबार कर रहे हैं, नाश्ता पॉइंट लगता होगा जब इतवार वाले दिन, तो लाहौरी तो आते होंगे आपके पास? जी जी बिल्कुल सही जा रहा है काम? जी ठीक है, बस कारोबार तो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान का इस वक्त तबाही है। बस अभी जो सब्जियां मसाले जात इस्तेमाल होते हैं आपके नाश्ते में, कितने का पड़ता है सारा सामान? देखें जी, जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उसके मुताबिक तो ये है कि ये गली सड़ी चीज़ें फिर मिलती हैं गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक। तो अगर आपने अच्छी चीज़ें लेनी है तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट रेट पे नहीं है। ये सब्जी में भी जो है वो दर्जे अव्वल दर्जे दोम रखा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बता रहा हूँ ना कि अगर तो आप लोगों ने यानी गवर्नमेंट रेट लिस्ट पे लेनी है तो फिर वो वही है कि जो लिस्ट आपने देखी है आज की? जी बिल्कुल इधर होती हैं इनके पास, लेकिन वो उस रेट लिस्ट पे वही आपको बता रहा हूँ ना कि ये पिछली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल रद्दी जो सब्जियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं, वो गवर्नमेंट रेट लिस्ट पे मिल रही हैं, बाकी नहीं मिल रही। जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, जो अच्छी क्वालिटी का प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, वो नहीं मिला। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट रेट लिस्ट पे मिलेंगे। अभी इतने सारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, रेडी बार उठा ली हैं, दुकानें उठा ली हैं, सरकारी रेट लिस्ट पे अमल नहीं हो रहा है, इतना लाख जुर्माना कर दिया है, तो उस बावजूद भी इंजन देख रहे हैं। मैडम ये सब कुछ जो है ये तो वही देखे ना, अब आप भी कह रही हैं कि रेडी बान उठा लिए हैं इतने मुकदमे, तो रेडी बान क्यों उठा लिए हैं? पीछे से की मुहिम है ना, उन्होंने शुरू की। ये देखे पीछे से जहाँ से ये अशिया आ रही हैं वहाँ से अगर महंगी आएंगी तो ये कैसे ये सस्ती बेच सकते हैं ये लोग? प्रॉब्लम तो ये है ना, उधर पीछे तो माफिया बैठा हुआ है। मैंने जाके उधर भी चेक किया है, बदामी बाग सब्जी मंडी, सबसे बड़ी सब्जी मंडी जहाँ से चीजें यहाँ आती हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग सस्ती दे रहे हैं, इधर आके पूछे तो वो लोग कहते हैं महंगी दे रहे हैं। बीच में कौन है माफिया? देखें जी, मेरे ख्याल से तो ये जहाँ से ये काम शुरू होता है ना, पीछे से ये इनको महंगी अशिया मिलती हैं। अब ये भी कारोबार करने के लिए या कुछ बच्चों के लिए कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर
ये महंगी अशिया ख़रीदेंगे तो फिर सस्ती तो नहीं ना बेच सकते मैडम, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब माह रमज़ान जो गुजर गया है जी, उस वक्त भी सरकारी रेट लिस्ट पर फल और सब्जियों की कीमतें क्या थी, हमें किस तरह मिल रही थी? वो तो उस वक्त भी हम गए कि चले कोई बात नहीं, इन्होंने भी बच्चे नहीं, उन्होंने भी देखने ना ने। मैडम रमज़ानुल मुबारक की जो बात है वो हाँ। तो ये कहते हैं ना कि हदीस मुबारक में कि शैतान को बांध दिया जाता है। मेरे ख्याल से तो शैतान को खुला ये हम लोग छोड़ देते हैं इधर, ये सब लोग शैतान बन जाते हैं बीच में हम सब लोग। आपने कभी देखा है आपके सामने जो है वो कोई मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, कमिश्नर साहब आ गए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रेडी है इसको उठा दो, रेड लिस्ट पे अमल नहीं कर रहा है? कभी भी नहीं, कभी भी हाँ। नहीं देखा, ये कभी पूरी भी मंडी आज में आप तक। कितनी बार आ चुके हैं? मेरे ख्याल से तो हम लोग तो तकरीबन डेली वाइज भी हमारा होता है इधर चक्कर, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये कैसे जा रही हैं? सब्जियों को हाथ नहीं लग रहा। नहीं नहीं, पकड़ा है तो ये भी माफी मांग रही है। हाँ जी बिल्कुल, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो है ये टमाटर। टमाटर हाँ, रेट लिस्ट पर क्या चल रहा है भाई साहब? रेट लिस्ट पर क्या चल रहा है टमाटर का रेट? हाँ 40 रुपए, 50 रुपए महंगा। 50 कह रहे हैं। 50 कह रहे हैं। आज की रेट लिस्ट जरा पकड़ना इस भाई साहब से, मैं देखूं। आज की रेट लिस्ट जो है उसमें टमाटर की जो कीमत है अगर कम से कम है वो 30 रुपए है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 रुपए है। अच्छा, इधर 40-50। अरे अवाम भी लिए जा रही है, अवाम भी चेक नहीं कर रही। तो फिर क्या करें? हाँ। हम लोगों ने भी तो गुजारा ही करना है ना। जनाब आपने चेक करना है, जनाब आपने चेक करना है, ये अवाम ने चेक करना है ना। हम किसे कंप्लेन हाँ। करें? कोई पकड़ने वाले हैं? कंप्लेन से मुझे याद आया, ये देखे कंप्लेन के लिए हेल्प नंबर आपने कभी फोन किया? नंबर करें अभी तो कोई रिस्पांस नहीं सर होते। फोन करके देखें जरा मेरे सामने आप। रिस्पांस मिलता ही नहीं है सर फोन तो करके देखें ना, पता तो चले। रिस्पांस कोई हाँ कोई भी नहीं है। चलो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ चेक कर लें। जो हेल्पलाइन है वो 0800 और 02345 है। 08 सर मैं लिखवाती हूँ आपको, 0800 00 02345। 02345। ठीक है सर, जरा लाउड पे रखिएगा इसको। आवाज़ आ रही? हेलो, ये तो मैडम बोल रही हैं वज़ीर आला उनकी ये मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ये रेट लिस्ट पकड़िएगा। उनकी जानिब से बाकायदा एक मैसेज चल रहा है अभी, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है वो कुछ देर में ही एक कॉल भी आ जाएगी शायद। तो आपकी क्या शिकायत होगी उनसे? शिकायत है कि सब्जियाँ महंगी हैं, जो रेट लिस्ट है उस पर तो अवेलेबल ही तो नहीं ये है। चल रहा है। आपने शिकायत दर्ज करवानी है अपनी इस कॉल पे, और जब आपने बताना है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि टीम को अभी भेजा जाए। आपने इनको कहना है कि टीम को अभी भेजा जाए यहाँ पर, ठीक है? अगर वो आपसे कहती हैं कि 7 दिन में 8 दिन में, तो आपने वजह पूछनी है कि क्यों। ठीक है चलें। ठीक है, ये कॉल आपकी जो है वो मिल रही है, और बात तो वही है ना कि रिस्पांस कोई नहीं है, ये तो एट द स्पॉट होना चाहिए। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम यहाँ पे मैं इस वक्त सिंहपुरे मंडी में खड़ा हूँ, और यहाँ पर सब्जियाँ जो रेट लिस्ट पे हैं उसके मुताबिक मिल नहीं रही। 15 से 20 रुपए कॉस्टली हैं। मैडम मैंने यही कह रहा हूँ, आवाज़ काट रही तो यहाँ पे नेटवर्क का मसला होगा। ये रेट जो है सब्जियों का 15 से 20 रुपए रेट ज़्यादा बताया जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कट रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं सिंहपुरा मंडी में। मैं यहाँ पर सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए आई हूँ अपने जो है वो चाचा जान के साथ। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि यहाँ पर जो डबल कीमत वसूल की जा रही है, तो यहाँ पर कोई अमला या टीम कब तक आ जाएगी ताकि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए? आप उससे पूछेंगे टीम कब तक आ जाएगी? जी, टीम कब तक आएगी मैडम? आवाज़ कट रही है। आवाज़ कट रही है, लेकिन मैडम साहिबा को मेरी आवाज़ बड़े अच्छे से जा रही थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि आप देख लें, हाँ। जी, पाकिस्तान में सिस्टम कोई नहीं हाँ। है। पाकिस्तान में यानी कि रेट लिस्ट जो अभी यहाँ मौजूद थी, रेट लिस्ट उस पर लिखा हुआ है कि आपने
अपनी जो शिकायत दर्ज करवानी है उसके ऊपर नंबर भी मेंशन है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिरा फरोशी जुर्म में। कॉल की है आपने तो क्या नेटवर्क का मसला, कुछ नेटवर्क का मसला है, नेटवर्क का मसला है। यही कुछ होता है, यही रिस्पांस हम लोगों को मिलता है, तो फिर हम बार बार क्यों इससे पहले कभी आपने फ़ोन किए इस पर? फ़ोन पहले भी किए हैं, 1-2 बार किए हैं, लेकिन ये मामले हल नहीं होते हैं, कोई नहीं पकड़ने वाले नहीं है, ये मामला हल नहीं होते। आपको लगता है, क्योंकि मैंने तो जब बात की थी मैंने उनसे बताया है कि मैं अपने यहाँ पर रिश्तेदार के साथ आई हूँ सब्जी हाँ जी बिल्कुल, आपने भी किया, आपको भी रिस्पांस का पता चल गया क्या है। यही है, तो रिस्पांस पे जो है वो अमल नहीं है, ठीक है, हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर उनसे कह दिया जाए कि टीम अभी चाहिए यहाँ पर नहीं आएगी, ये आपको पूरा यकीन है इस बात का? अभी जो ये कोई नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, पाकिस्तान में बच्चे थे, बूढ़े हो गए, आज तक यही कुछ हो रहा है। मरियम नवाज ਨੂੰ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਕੀਤਾ है ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ आपने कॉल की है पहले? नहीं ਅਸੀਂ तीये ਸਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा इस्तकबाल किया आपने? हमारे पास ना नंबर नहीं, अच्छा ना मेरे पास मोबाइल है ना नंबर है। ये नंबर भी था, मोबाइल भी था, आपके सामने कॉल की। आ वेला 50 तो मैं क्या 30 दे कहंदा दे नहीं 50 रुपए टमाटर, गरीब आदमी की करे जिदा एक कमान वाला टब्बर खान वाला यो क्या करे? ठीक बात है, सिस्टम खराब है, साडी वास्ते गल नहीं है। सर हर चीज की कीमत में आपके पास लहसुन का क्या रेट जा रहा है? कौन से वाले? लहसुन का। लहसुन 250 रुपए किलो। और अदरक का? अदरक 500 रुपए ये किलो। रेट इसके मुताबिक है? मुताबिक ही है, जो रेट है वो बेचना ही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो लहसुन आपने क्या बताया? 250 रुपए किलो। 250 रुपया। आपने पहले इससे पूछा लहसुन का? नहीं लहसुन का नहीं, मुझे मैं टमाटर ही। अच्छा, सरकारी रेट इस पर तो जो लहसुन की कीमत है आपने 250 बताया है, ऐसे ही है। यहाँ पर तो कौन से वाले 250 होगी? चुप कर दे, भाई साहब कौन से वाले लहसुन की कीमत की बात कर रहे हैं? किलो है 280 रुपए। क्या फर्क है दोनों में? एक छोटा है एक मोटा। ये कैसा फर्क है? फर्क ही फर्क है। 250 में हाँ वो 250 में, यहाँ पर तो 255 लिखी है, आप 10 रुपए सस्ते क्यों दे रहे हैं? क्या फायदा है? मार्केट में 250 को नहीं लेंगी। अच्छा, चीज का फर्क होता है पीछे। चीज का सब्जियों में भी फर्क रखा हुआ है, कोई छोटी है तो कोई वड्डी है, वड्डी है तो महंगी बेच दो, छोटी है जनता नसीब करे। हाँ जी। वो चढ़दा सी ਉਹਨੇ किलो वटा कीता 16 रुपए गज फ्लैट कीती सी, एडी महंगी जापानी सी। किने खाला जी? पटो ने। हाँ। अल्लाह ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਲੋ ਵਟੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਮਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। पीछे चढ़ो ना, हर चीज सस्ती हो जाए। जनाब आप से मेरी जाते हुए, आप तो वैसे जाना है, जारी से बात है, कारोबार भी देखना है, तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो कितनी बार आपने देखा है कि टीम आ गई है? अभी तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा मंडी में। हाँ, हमने हफ्ते तो कॉल पहली बार की थी आज आपने? यहाँ पे कॉल पहली बार की है। वैसे कब की थी? नहीं वो यहाँ पर नहीं, वो दूसरी दालों वगैरह पे वहाँ पे किए, लेकिन रिस्पांस कोई नहीं। वहाँ के रिस्पांस की बता दें, उसका क्या तरीकाकार था? वो भी कॉल ही है, कॉल थी। और या जो बाजार में आते हैं मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं, चेक करने वाला कोई नहीं आता खामोशी से दुकान पे जाते हैं, चलान काट के हाथ में पकड़ा जाते हैं, ना पता चलता कौन आया है कौन गया। इस तरह से इनका अजीब सा माहौल है। जब मैं यहाँ सिंहपुरा मंडी में एंटर हुई हूँ तो मुझे रेट लिस्ट चाहिए थी, बहुत ज़रूरी, कि शायद मेरे पास जो रेट लिस्ट है दुकानदार ये न कहे कि गलत पकड़ी हुई है। पूरी मार्केट में ये बताया गया कि पूरी मार्केट में रेट लिस्ट जो है वो बांटी जा रही है ताकि अमल दरामद हो। ये अमल दरामद आप पानपुरा बाजार में भी चली जाएंगी, वहाँ पर भी यही है, मन मर्जी की रेट है, हर चीज़ मन मर्जी का रेट है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मन मर्जी तो चल रही है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? ठीक, आप सुनाए क्या करते हो? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में, अच्छी जा रही है पढ़ाई? बेहतर है। प्याज का रेट पता है? प्याज 100 रुपये किलो। प्याज 100 रुपये किलो? कहाँ से ले लिए प्याज 100 रुपये किलो? वो आगे से। आगे से? यहाँ तो 70 लिखा हुआ है। वहाँ पे आगे 100 रुपया दे रहे हैं। 100 रुपया प्याज? 100 रुपया? जनाब ये आपने रेट लिस्ट नहीं चेक की? सही है यहाँ पर आप सही की बात कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ, प्याज जो 2 में ना उसकी कीमत भी 70 रुपये लिखी है, और अगर आपको अच्छी वाली क्वालिटी का चाहिए तो 75 लिखा होगा। टमाटर 80 रुपये। टमाटर भी 80 रुपये। ये कहाँ से ली है आपने सब्जी इतनी महंगी? वो एंड से। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। क्या करते हैं? सब्जी लेने आया हूँ। क्या लेने आए हैं? जो मिल जाए डिस्काउंट में। जो मिल जाए डिस्काउंट में? डिस्काउंट में? आपको लगता है ये मंडी में डिस्काउंट है? लग तो नहीं रहा, मुझे लगता है कि ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे। क्या आज वैसे लेने क्या आए थे घर के लिए? आज क्या पकाने का क्या इरादा है? आज भाभी को पकाने का तो इरादा, फरमाइश की हुई है? फरमाइश तो कोई भी नहीं है, मसाले लेने आए हो, लेकिन रेट बहुत आप हैं इधर। हाँ, समझ नहीं लग रही रेट लिस्ट। ये देखें ना लिस्ट के ऊपर टमाटर का क्या रेट है। हाँ देख लें, देखें ये देखें टमाटर 33 लिखा हुआ है। ये अभी बच्चा मिला है, वो कह रहे हैं कि 100 रुपये के हमने लिए हैं प्याज, 80 रुपये लिए हैं टमाटर। जी
मैंने भी पूछा है, एक से एक ने 80 रुपये किलो टमाटर बताया, एक ने 70 रुपये किलो बताया। मैंने 80 वाले से पूछा इसमें क्या है, वो कहता है मेरे अच्छे हैं। 70 वाले से पूछा, वो कह रहा है मेरे अच्छे हैं। तो इसके ऊपर देखे ना रेट है 35 या 40। अब समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ। इसका तो कोई मकसद नहीं है ना। ये समझ ले कि कम से कम ये 20 रुपए की एक पर्ची देते हैं मंडी में। ये लाख सवा लाख रुपए का रोज़ का कारोबार यही है। लेकिन इसका मकसद कोई नहीं है इसको देने का। इसका मकसद कोई होना चाहिए जनाब। इसका मकसद एक है। क्या मकसद है इसका? मकसद है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। आपने अगर कंप्लेन करनी है तो ये नंबर लिखा हुआ है। कैसे कंप्लेन करेंगे? मानता ही कोई नहीं। एक दफ़ा की हो तो फिर ना 50 दफ़ा की है। 50 दफ़ा की है। मैं आज नहीं आने लगा, मैं बहुत देर से आ रहा हूँ मंडी। 50 दफ़ा कॉल की है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 51 मरतबा और कर लेते हैं। अच्छा, निकाले मोबाइल से चेक कर लेते हैं। क्या कहेंगे इनको? सर आप करें तो सही। जब वो मुंह पर आते हैं तो सारे सस्ता सौदा बताते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम उधर? अब इससे पूछूंगा मैं, अदरक मुझे 200 रुपये भाव बता देगा, आपके साथ आऊँगा 120 भी बता देगा। उसका क्या रीज़न है? मुझे ये नहीं समझ लगती इनके रीज़न की मुझे ये नहीं समझ लगती। इनसे पूछे ना। अब जितनी दफ़ा मैंने सौदा लेना, आपको साथ तो नहीं ला सकता। हाँ, ये तो है। क्या करूँगा मैं? साथ तो नहीं ला सकते, लेकिन जगह जगह बैनर तो लगे होने चाहिए ना कि ये रेट लिस्ट है जनाब। मानते ही कोई नहीं है। कौन मानता है इसको? कौन मानता है? मुझे ये बताएं, मंडी में कौन मानता है इस चीज़ को? ये भाई साहब ने कोई 5 किस्म के नहीं 500 किस्म के लेसन रखे हुए हैं। और कोई इदारे छोटे हैं, कोई कह रहे हैं बड़े हैं। सही, तो उसके मुताबिक रेट ठीक। पता ही नहीं है ना, किसी को पता ही कुछ नहीं है। जिनका काम है, आप तो हमारी आवाज़ उठा रही हैं। जिनका काम है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो कहाँ पे हैं? हर चीज़ का रेट अलग-अलग। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर क़यामत आ चुकी है। हर चीज़ का रेट अलग है। हमारे पास एक सहूलत मौजूद है, वो इस पर्ची के ऊपर लिखी है, जो 20-20 रुपए में दुकानदारों को दी जा रही है कि थोड़ी जी शर्म कर लो, थोड़ा सा हया कर लो, नहीं तो अमल दरामद कर लो। मैडम जी, आप काफ़ी देर से इस नंबर की बात कर रही हैं। इसका रिस्पॉन्स कब मिलेगा? आप अभी कॉल करते हैं, वो कब एक्शन लेंगे? जैसा कि मेरी बात सुने, देखिए पहली करप्शन तो वो खुद कर रही है गवर्नमेंट वाले कि इस पर चार्जेस क्यों हैं? हर बंदा क्यों नहीं कर सकता? आप हमारे पास बैलेंस नहीं होगा, हम कैसे इस पर कॉल करेंगे? जैसे 15 है, ऐसे ही सुलझ है ना। इस पर हमारे पास बैलेंस होगा, हम कॉल कर सकते हैं। हम अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? मतलब ये। और अगर आप कंप्लेन कर भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, वो कब आएंगे यहाँ पे? कब आएगा? सर आप करके तो देखिए। हम तो बस ये सोचते हैं, हमारी आवाम की भी गलती है कि हम लकीर के फकीर बन जाते हैं, इंतजार करते हैं। मैडम, मैं एक छोटी सी गुजारिश है। मैडम, एक छोटी सी गुजारिश है। कमेटी कहाँ पे है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ पे है? ठंडे एसी में बैठी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ पे है? जिनका काम है, ये तो बात की बात है ना। हम तो ऑन मौजूद है यहाँ पे, ऑन द स्पॉट। यहाँ पे जिनका काम है प्राइस कंट्रोल का, वो कहाँ पे है? आप कब से काम कर रही हैं? इस नंबर पर कॉल करता हूँ। आप करें मेरे साथ ठीक है। मैं कॉल भी करता हूँ, मुझे रिस्पांस मिल जाएगा। आप बकाया लोगों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अभी आना है तो अभी आना है। कोई भी नहीं आएगा। क्या जवाब देंगे फिर आप? चले, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर वो आपको कहेंगे 7 दिन में आएंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे? कुछ भी नहीं, फिर मैं आपसे बात करूँगा। नहीं, ये तो हमारी आवाज़ उठा रही है ना। आप बिल्कुल ठीक है, वैलिड है सर। अगर वैलिड है, तो एक हेल्पलाइन अवेलेबल है, उस पर कॉल करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं कि अभी नहीं, हमारी टीम 7 दिन में आएगी। तो 7 दिन बाद आएगी टीम, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? नोट कर लेते हैं वो। जी, आपकी कंप्लेन नोट कर ली गई है, आपको डायरी नंबर मिल गया है। मैंने बेशुमार ऐसी की है, क्योंकि तो अब है ना। हाँ, लेकिन लाउड पे रखिएगा। और बेसिक इशू ये है कि मंडी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट ये मिलके काम कर रही है सारा। उनको बताया जाता है। अच्छा, आप लगाएं यहाँ पे रेडी, लगा सकती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे रेडी लगा सकती हैं, लगा सकती हैं। अच्छा, ये कमेटी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट, ये सब शामिल है। इनको पैसा आता है। इनको पैसा ना आता हो, जैसे आप आवाज़ उठा रही हैं, हम भी आवाज़ उठाएं, फायदा नहीं है, वो हो ही नहीं सकता ये। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मंडी के अंदर ही एक सेंटर रख लिया जाए। बिल्कुल मौजूद है, जगह जगह पुलिस मरकज सेंटर, खिदमत मैडम मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, अमल दरामद नहीं है। हर मंडी में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इनकी टीम मौजूद है, उनका अमला मौजूद है, लेकिन कहाँ पे है वो? आप जब से आप तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे आई हैं, कोई आपको कोई सरकारी नुमाइंदा मिला? पहले तो मुझे रेट लिस्ट ही प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। हर सब्जी मंडी वाला कह रहा था कि यहाँ पर जो है ना, वो रेट लिस्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो रेट लिस्ट है ना, उस पर हमने अमल दरामद करके सब्जी देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने जब देखा तो मैडम, मैं इसके अलावा मंडी के अलावा मैंने तंदूरी की कंप्लेंट की इसी नंबर पे। आज हफ्ता हो गया मुझे किए हुए। हफ्ता हो गया। मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आती हूँ। मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। सब्जी खरीदनी आई है, कुछ सस्ता मिला? ये दिया 100 का पाव। ये 100 का पाव मिले जी। देसी लहसुन है, इसका रेट भी मैं आपको बताता हूँ। 100 का पाव और वो टमाटर 40 के किलो वो पकड़े हुए उन्होंने। और प्याज भी दिए 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो प्याज। 90 रुपए किलो प्याज कहाँ से लिए हैं आपने? वो आगे से लिए हैं। जो रेट लिस्ट है वो कहाँ है? वो तो आप उसको बेच के पतीसा खा लें फिर। ऐसे ही है, दिन में 100 रेट लिस्ट आती है, हज़ारों रेट लिस्ट आती हैं, वो इकट्ठी होकर पतीसे के लिए जाती होंगी फिर। पता नहीं अब क्या चक्कर है, अब जो दिया उन्होंने। हम फजूल ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गर्मी में खड़े होकर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना। हाँ। मकसद क्या हमारा इधर? ये उस्मान साहब है एसी ऑफिस के। अच्छा, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, मैंने बाकायदा रीड करके। कैमरामैन जो है वो जरा इस पे फोकस करे थोड़ा सा। मैंने पर्सनल भी इनको कंप्लेंट्स की है इसी हवाले से, स्कूल के हवाले से, सफाई के हवाले से, अपना प्राइस कंट्रोल के हवाले से। उन्होंने मुझे ये पटवारी का नंबर दे दिया, जो मुतलका भगवानपुर का जो पटवारी है। मैंने उसको कॉल की है, वो कहता मेरा इलाका ही नहीं है। मैडम अनम फातिमा तहसील शालीमार में एसी असिस्टेंट कमिश्नर, उनको कॉल की है, उनको मैसेज किया। वो तो कॉल का तरीकाकार क्या है मालूम है ना आपको? मैडम उनको पर्सनल की है। मैडम एसी है वहाँ पे अनम फातिमा तहसील शालीमार में, उनको भी कॉल की है। वो तो बेसिकली ये लोग। भाई साहब जी मैम, मैं सब्जी मंडी से बात कर रहा हूँ, सिंहपुरा मंडी से। जी मैम, मैंने इधर से टमाटर लिए हैं 80 रुपये किलो, लिस्ट के ऊपर रेट है 37। लहसुन मैंने लिया 100 रुपये पाव और लिस्ट के ऊपर रेट है 250 का केजी। तो जो जिससे भी ले रहा हूँ सामान, वो कह रहे हैं कि हम इस लिस्ट को नहीं मानते, इसका कोई मकसद नहीं है, इस रेट पर हमें नहीं मिलता। तो फिर ज़ाहिर बात है, अगर इनको इस रेट पर नहीं मिलता तो इनको देने का मकसद कोई नहीं है। ये लिस्ट का क्या मकसद है, आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। जी मैं सिंहपुरा मंडी दुकान नंबर 10 से बात कर रहा हूँ। जी जी मैं अली हसन बात कर रहा हूँ। अली हसन जी। जिला कौन सा है? जिला कौन सा? सिंहपुरा, बागबानपुरा, लाहौर। मोबाइल नंबर यही लिखना है जिससे कॉल करें? जी यही लिख लें, कोई मसला नहीं। अब आप आ रहे हैं इस टाइम कि कोई किसी को भेज रहे हैं आप? सर हम किसी को नहीं भेज रहे हैं, मैं यहाँ से आपकी कंप्लेंट डिपार्टमेंट में भेज रही हूँ। नहीं, मैं मेरी बात सुने ना, मैं कंप्लेन को क्या करूँगा? कंप्लेन तो होनी नहीं है जी, एक दफ़ा नहीं, मैंने 50 दफ़ा की है। आपको कॉल करने का क्या मकसद है? मैंने नहीं आपको इमरजेंसी की नहीं है तो फिर किसकी है? ये इसको देने का क्या मकसद है? ये नंबर आपने ऊपर क्यों दिया है? होते हैं आप यहाँ पे जो भी कंप्लेन। मैम मेरी बात सुने ना, आपने ये नंबर ऊपर क्यों दिया है? अगर आपने कंप्लेन नहीं एक्सेप्ट करनी तो आप ये नंबर क्यों? अच्छा, किस चीज़ की रजिस्टर कर रहे हैं? इधर को इसका कोई न्याय मिलेगा ही नहीं मुझे। मैं रजिस्टर को क्या करूँगा? अमला भेजे। आप अमला भेजे ना जी, कंप्लेन करानी है, अमला भेजे आप अपने इधर। अमला फौरी तौर पर नहीं आता सर। फौरी तौर पर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि ये रूल्स है उनके काम करने के कि 7 वर्किंग डेज नहीं। अच्छा, ये रूल्स है कि वो टाइम पर नहीं आ सकते, जब सारा काम खत्म हो जाएगा फिर वो आएंगे? कौन सा रूल है ये? आप किस चीज़ पर मुझसे बहस कर रहे हैं? मैं बहस आपसे नहीं कर रहा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बात ये कर रहा हूँ कि इसका क्या मकसद है? आपका नंबर है ऊपर, ज़ाहिर बात है आप ही बैठे हुए हैं, आप अमले को भेजें। आप मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उल्टा आप इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर क्यों दिया हुआ? अच्छा कंप्लेन के लिए दिए कंप्लेन आप नहीं आप ही बात पता क्या है? हक की बात जो भी होती है ना, वो वैसे ही बहस बन जाती है। चलिए ठीक है सर, आप मजीद मुझे बताइए क्या करना चाहिए। मजीद मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं कंप्लेन आपको ज़रूर दूँगा अगर एक्शन अभी ले तो। अगर ठहर कर लेना तो मैं चलें, फिर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मेरे पास मीडिया खड़ी हुई है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी सुन लिया आपने, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप कहते हो कॉल करो, किसको कॉल करनी है? मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अमला जो कहता है कि फौरी क्विक रिस्पांस मिलेगा, मंडी में मौजूद होंगे, ऐसी शिकायत दर्ज हो जाएगी, फौरी टीम आ जाएगी। सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो जुर्माने किए जाते हैं गिरा फरोशी पर, वो कितने होंगे? वो फोटो सेशन है उनका। अच्छा, वो सिर्फ फोटो सेशन है, मखसूस एक इलाका देखते हैं। आप कभी हो सकता है कि मरियम नवाज आए तो यहाँ पर आवाम हो? कभी नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल लगेगा, रास्ता बनेगा, मतलब उनके मनपसंद लोग लाए जाएंगे। प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ले रहे हैं वो सब कुछ ले रहे हैं वो। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में सिस्टम प्रोटोकॉल के बगैर हो। मरियम नवाज आए तो मतलब सिस्टम खत्म हो। ये फोटो सेशन हो रहा है। अच्छा। रिलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है सिर्फ। ये सिर्फ दावे हैं, वादे हैं, ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है।
आवाम रुल रही है, कितनी गर्मी है, हम यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और खुदारा होश करें। कैसे होगा देख, तो आपने लिया है, रिस्पॉन्स हमें मिला ही कोई नहीं। वो कह रहे हैं हम एक्शन लेंगे ही नहीं। मैं अपने अमले को कह दूंगी, लेकिन वो भी नहीं आ सकते, इतना फ्री नहीं है, वो बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। बस हम पागल हैं कि हम एक्शन पर रिएक्शन ले रहे हैं। ये सिर्फ इनकी तरफ से बस आपके सामने बात हुई है, जो भी हुई है, कि वो अभी नहीं आ सकते, हमारे रूल्स हैं। ऐसे रूल को क्या करना है कि अगर आए ना, वो देखेंगे या पटवारी या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाए, अगर आप उनका रवैया, उनका प्रोटोकॉल उनका देख लें, उनका रवैया मुनासिब नहीं होता है, उनका प्रोटोकॉल देखें। इतना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास है, सरकारी मुलाजमीन के पास, वो हमें रिलीफ कहाँ देंगे? वो अपना हिस्सा ले रहे हैं इनसे, बस अपना हिस्सा ले रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। आप कुछ अर्ज कर रहे थे, मेरे साथ ही आ जाए जी। हाँ, अर्ज मैं यही कर रहा हूँ कि हमें कोई ना कोई इनका हल होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये पूरी मंडी में ये देते हैं, पूरी मंडी में मेरे ख्याल से कम भी 600-700 अड्डा है। इसकी 20 रुपये 30 रुपये लेते हैं इसका। ये देने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। इसको देने का मकसद यही है हमें इस रेट पर सब्ज़ी मिले, मसाला मिले, लेकिन इस रेट पर नहीं मिलता। हर बंदे का रेट अपना अपना है। आपके सामने फ़ोन किया है जी, बिल्कुल, हेल्पलाइन जो दी हुई है, और हेल्पलाइन पे क्या जवाब मिला है, आपने सुना? जी, मैंने सुन लिया है कि जवाब उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ हमले हमारी भी गलती है, कुछ हमारी भी गलती है। जिस तरह बिल्कुल हम एहतजाज नहीं करते किसी भी चीज़ का, और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। अगर हम एहतजाज करें, हम लोग क्या करते हैं कि जी फलाना बंदा एहतजाज है, यार मैं निकलूँगा, मेरी बात सुने, मैं आप पे डालता हूँ, आप मुझ पे डालते हो, मैं उस हम पे डाल दिया। हम जब इकट्ठे निकलेंगे, हम जब इकट्ठे हो गए, अभी देखे मैंने ये लहसुन लिया, ठीक है ना, ये उसने मुझे दिया 200 रुपये किलो। सॉरी 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो कहाँ से? आधा किलो लिया मैंने लिया आधा किलो लिया, लेकिन लहसुन है 400 रुपये किलो। ये जरूर आपने पहले पासपोर्ट बनवाया होगा बाहर जाने के लिए, वहाँ से लहसुन लेकर आए, इसलिए इतना महंगा भी है। 250 रेट, देखिए मैंने 250 रेट है, 400 रुपये किलो है। हाँ जी, और आधा किलो मैंने लिया है 200 रुपये का। आपने कोई बात नहीं की उसके साथ? देखिए मेरी बात सुने, बहस करने का फायदा नहीं है। रेट लिस्ट मौजूद थी उसके पास मौजूद थी, लेकिन मेरी बहस आप किससे करें? यहाँ पर जो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आपने भी कहा कि कुछ हमारी गलती है, मैं आपकी बात एक क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो लहसुन की कीमत है वो कम से कम जो है वो 315, ज्यादा से ज्यादा 330 है। ये मोटा है, ये वाला सही कितना मिलेगा? ये 200 रुपये किलो है। अगर मेरे से सही रेट पूछें तो ये 200 का केजी है, जो भाई को 400 का केजी मिला है। ये मेरे पास कोई अमला नहीं है। 200 रुपये किलो आप 400 रुपये कहाँ से लिया है? 200 रुपये किलो मिल रहा है। कैसे आप? तो भाई आप बात करें नाम से, तो मेरे साथ करते हैं ना, बात करते हैं जहाँ से लिया आपने। बात कैसे करेंगे? अब बात करने को तैयार नहीं है। मेरी बात सुने, क्या बात करनी है आप मुझे बता दें, क्या होगा उसका? आप डट के खुद बात नहीं करेंगे, जब बात क्या करेंगे? हमें पता है कि कुछ अभी भाई ने कॉल किया, उनका रिस्पांस क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ रिस्पांस या तो होगा ना कि हम जाएं और रिस्पांस मुझे मिले, मुझे उसका रिस्पांस मिले। देखिए मैडम मेरी बात सुने, हर चीज आप बहस कर रहे हो, ठीक है, नहीं दे रहे हमें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमने बात की है, आपकी बात की है, तो वो बहस बन गई है। इसीलिए हम चुप होके जो है ना, चुप होके हमारे पैसे साथ देखें। एक मिनट, इतनी सख्त गर्मी है जी, बिल्कुल आप बात करना मुश्किल है जी। आप आए इतनी दूर से मंडी में सब्जी लेने, सारा दिन आपने मेहनत की है, आगे जाके आपको 2000 1500 मिलने, और आप डबल पैसे दे जाएंगे। आगे से लेकर आया हूँ। हर चीज जो है ना, अभी मैं लहसुन पता करके आया, मुझे 280 रुपये मिल रहा है। तो लोगों की अपनी गलती है ना, वो रेट नहीं पूछते, चुप करके आंखें बंद करके ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? बहस करें, ये बहुत ये है। अब हालांकि इस टाइम पे ना तो ये लोग कहें ना कि महंगाई नहीं है। अच्छा, हम कह रहे हैं महंगाई नहीं, अब मंडी में फिर रहे हैं, माफिया है। वो अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं खुद गाँव से आया हूँ, वहाँ पे तकरीबन जो है ना 26-27 रुपये मन कणक बिक रही है। अच्छा, 26-27 रुपये मन कणक, और 1400 रुपये का तोड़ा 20 किलो का मिल रहा है हमें। ये पकड़े है समझ, 1400 रुपये का। ये लोग कहते हैं महंगाई जो है ना माफिया ने कर रखी है, हुकूमत फिर भी लगा रही है, पकड़े इन्हें। अब हुकूमत में हम इससे खुश हैं, खुदा की कसम खुश हैं कि हर चीज़ सस्ती मिल रही है हमें। गवर्नमेंट से खुश हैं आप? हाँ, गवर्नमेंट से खुश हैं इस वक्त। हाँ जी, नाराज किससे हैं हम? फिर नाराज नहीं, माफिया है, अपनी मर्जी लगा रही है। और जो अफसरान है ना,
हम इनसे नाराज हैं क्योंकि ये काबू नहीं कर रहे। अब वजीर आला तो खुद आके तो नहीं ना रेट पूछेंगे यहाँ पे, वजीर आला खुद आके रेट नहीं पूछेंगे, लेकिन रेट इस पर जो नंबर है उस पे भी कोई शिकायत नहीं, वो शिकायत वो सुनते नहीं है ना। तो ये तो बात ये माफिया है ना, मिला हुआ इनसे, माफिया मिला हुआ इनसे, यानी ये जो अमला है ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है सारा। और बकाया गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, हर चीज हमें मिल रही है। अब आटा जो है 800 रुपये 900 रुपये का तोड़ा मिल रहा है हमें, जो 1600-1700 रुपये का था। और घी जो है वो आपने 370 रुपये मिल रहा है हमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं? नहीं, कोई नहीं, माफिया है, सिर्फ माफिया जो है ना ये लोग कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया हुआ है काम करने के तो ये कह रहे हैं आप माफिया को चाहिए ना अफसरान को कि ये आके खुद देखें। हम खुश हैं और आप लोगों से भी हम खुश हैं कि आप लोग हमारे लिए धूम में मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, कोई ऐसा बात नहीं। अल्लाह ताला आपको मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर गर्मी कितनी ज़्यादा है अंदाज़ा है आपको? खड़ा होना मुश्किल है। हाँ, ये तो बात है। और लोग गर्मी में सब्जी लेने आ रहे हैं और ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि हम अगर जाएंगे तो हमें सस्ती मिलेंगी, अपने डबल पैसे दे के जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं मेरा ख्याल है पिछले 10 से 15 साल हो गए मुझे यहाँ से चीज़ें परचेज करते हुए। माशाल्लाह। और 10 से 15 साल जी। 10 से 15 साल में कितने मजिस्ट्रेट देखे आपने अपनी आंखों के सामने यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर कभी चेक बैलेंस तो कभी भी नहीं देखा मजिस्ट्रेट कभी नहीं चेक करते हुए देखा। चेक बैलेंस कभी नहीं देखा। 350 रुपये गोश्त बिक रहा है, जो 900 रुपये बिक रहा था, 800 रुपये का मुर्गी का गोश्त 350 रुपये बिक रहा है। मैं खुद लेके आया हूँ अभी। और आप क्या करें, हम हुकूमत ने बहुत जो कर रही है इंतजाम सही कर रही है। हुकूमत का कोई किरदार नहीं है कहीं भी, खौफ खुदा है। और ये लोग जो हैं अब पहले की निस्बत जो है ना कुछ रेट कम हुए हैं। यहाँ रमज़ान में जो रेट्स हैं ना, और मैं आपको यही बताऊँ, यही चीज़ें आप किसी बाहर लोकल एक दुकान से परचेज़ करेंगे ना तो ये चीज़ें ट्रिपल रेट पे आपको मिलती हैं। यहाँ तक कि गली के अंदर चेकिंग करें, गली के अंदर भी जो हॉकर्स आते हैं, आप यकीन करें उनसे भी कोई चीज़ परचेज करें तो वो भी आपको ट्रिपल रेट्स पे जो है वो दे रहा होगा। और वही बात है कि हमारा घर बहुत नज़दीक है यहाँ पे ना, तो हम लोग जहाँ पर जब भी आते हैं तो जो भी ग्रोसरी जो चीज़ लगता है बच्चे करेले खाएंगे और टिंडे भी खाएंगे। टिंडे खाते नहीं है। नहीं, मैं जैसे भी बनाती हूँ मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। रेट किस हिसाब से? अच्छे रेट्स हैं, यानी कि वही 50 करेले का जो रेट है वो आपने 50 यहाँ पर तो देखे ना 37 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 है। क्योंकि खरीदार आता है, शॉपर उठाता है, सब्जी डालता है अपनी मर्जी से और रेट जो है वो उसकी मर्जी से फिर लिया जाता है दुकान। हाँ, ऐसा भी है, बिल्कुल भी है, ऐसा ही है। वही ना, वो फिर रेट जो है ना अपनी मर्जी से अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो जो खरीदार है वो भी अपनी मर्जी से चीज़ जो है वो परचेज करता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक दुकानदार खतून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? थोड़ा सा आगे आ जाए क्योंकि मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है। जी बताएं, कैसा जा रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गर्मी है उसकी वजह से जो है ना काम थोड़ा सा नरम गरम है। हाँ। ज़्यादा किस वक्त रश होता है मंडी में? ज़्यादा रश होता है सुबह थोक के हिसाब से, सुबह का टाइम। हाँ। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? ये मैंने तो अपनी जवानी गाल दी है, 27 साल मंडी में काम करते हुए मुझे 27 साल हो गए। मैं फड़पुना करती थी। अच्छा। सौदा मैं चौधरियों से आड़तियों से लेना, बोली पे लेके बेचना। और उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चियाँ थी, 4 बेटी थी, बेवा थी मैं। मेरा शोहर का इंतकाल कर। रेट लिस्ट मौजूद है आपके पास? रेट लिस्ट मौजूद है, सब कुछ है। वो उनको पकड़ाई है, वो बुखार है पकड़। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। रेट लिस्ट आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। इसमें भी वही रेट लिखे हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। हाँ। तो ज़्यादा पैसे क्यों वसूल किए जाते हैं? हमारे पास जो रेट लिस्ट है, हाँ, हम इसमें आलू कितने के लिखे हुए हैं? इसके मुताबिक हम सौदा बेच रहे हैं। इसके मुताबिक सौदा बेच रहे हैं। बल्कि करेले आपने कितने रुपए किलो दिए? कम। करेले आपने कितने रुपए किलो दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। इसके ऊपर तो 40 लिखा हुआ है ना। तो 2 किस्म के करेले हैं ना। कौन से किस्म? घोड़ा एक बराबर तो नहीं है। दिखाएं जरा किसमें मुझे कौन कौन सी है। एक ये है। अच्छा। और दूसरा वो करेले लंबे जो पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या फर्क है इन करेलों में? फर्क है ना। फर्क है। हाँ। कितना फर्क? 5-3 रुपए का तो फर्क समझ आता है, लेकिन इतना फर्क तो नहीं ना कि 10-15 रुपए ज्यादा। ये ऊपर 1000 रुपए 900 रुपए धड़ी है। उनके साथ बहस करके 900 रुपए धड़ी लिया तो क्या भाव बेचना चाहिए? इसमें आप क्या समझती हैं, कसूरवार कौन है?
कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन? दुकानदार भी नहीं है, पीछे अमला भी नहीं है, और जो इस वक्त जहाँ से आप सब्जी लेकर आ रहे हैं वो भी नहीं है, तो कसूरवार है कौन खाला जी? मेरी बात सुनो बेटा, हम तो मेहनत कश लोग हैं। अच्छा, मजदूरी करके अपने घर में चूल्हा आज करेंगे तो शाम को हमारा चूल्हा जलेगा, सीधी सीधी बात है। तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हमें नहीं पता कि कसूरवार कौन है नहीं है। हमें चाहिए ना, हमें वजीर आजम चाहिए ना, हमें वजीर आला चाहिए, तो ना हमें किसी मेरा सर का ताज ना, हमें रेट लिस्ट चाहिए। और हम अपनी मर्जी से सब्जी बेचते हैं। नहीं, अपनी मर्जी से सब्जी नहीं। ये जो सब्जी हम लिए है ना, इसका अब ये हम 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, 900 रुपए धड़ी लेके। क्या भाव पड़ गया है? किलो के पीछे 10 रुपए। अच्छा, यहाँ पर ऐसे दुकानदार हैं जो रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, उनमें आप भी शामिल ही हैं जी? ऐसे दुकानदार हैं जो रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे, उनमें आप भी शामिल ही हैं ना? आप भी अमल नहीं कर रही हैं रेट लिस्ट पर? क्या लिखा हुआ है रेट लिस्ट पे? अच्छा, चले आप कह रही हैं कि जो करेले है ना, क्वालिटी में फर्क है। जो अच्छे वाले करेला भी है ना, उसकी कीमत भी सरकारी रेट लिस्ट पे 40 लिखी हुई है। ये नहीं पता, ये इस करेला का 40 ये नहीं पता, ये इस करेले का 40 है। अच्छा, ये करेले 40 रुपए किलो बिक रहा है। वो करेले हमने खुद ये 200 रुपए धड़ी चलाया। आप कह रही हैं, लेकिन अच्छे वाला करेला भी, दर्जा अव्वल का करेला भी 40 रुपए ही है। ये नहीं पता, ये 200 रुपए धड़ी हमने तुलाया। क्या भाव बेचना चाहिए? 250 रुपए धड़ी बेच रहे हैं। क्या भाव बेचना चाहिए? अच्छा, अड्डे का किराया, शॉप पर लगना, सारा दिन हमने बैठना। थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा, ज्यादती कर रहे हैं, हमारी आवाज जा रही है। हुकूमत ने हमें दाने नहीं डाल के देना, हमने मेहनत करके हमने खाना। मार्केट कमेटी मशवरा नहीं करती है सब्जियों को लेके? मार्केट कमेटी मशवरा ही कही तो ये 20 रुपए पर्ची का 20 रुपए ਕਾਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ? ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ? ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? इसका 20 रुपए इसका ਉਹ 20 ਭਾਵੇਂ 50 ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ 5 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। जी जी, ਇਹ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ कुछ कह रहे हैं आप? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ। ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆ वो कोई एक नहीं, बहुत से बयानात हैं कि शॉपर महंगा पड़ रहा है, दुकान का किराया देना है, चीजें महंगी हैं। करेले का जो रेट है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक भी अच्छे वाला बदमाशी मंडी शुरू हो गई। अच्छे वाला भी 40 का है, ठीक है। उसके बावजूद 60-70 रुपए बस चलना भी दुकानदारों का आगे मसला है। गवर्नमेंट जो रेट है उससे 40 रुपए किलो ही दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी वो लगे, हम तो 40 ही दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आंटी, आप तो बाकायदा बता रही हैं कि आप थानेदार हैं? बस ये मेरा भतीजा है। अच्छा, बस ਐਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ मेरी बात दूरों दूरों ही भतीजे। कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मैंने बेटी कहा ना, तो अगर मैं अच्छी होंगी ना असले की, अपनी बाप की नस्ल की, तो मैं बेटी पहली गल ते चलो तुसी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ सही फुप्पो जी मेरी आप मुझे मेरी अपनी बेटी कह रही हैं? आप बेटी कह रही हैं तो आप रेट लिस्ट पे अमल कर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बताएं कि कैसे करना है। इसके ऊपर जो कीमतें लिखी हैं, भाई साहब एक मिनट, इसके ऊपर जो कीमतें लिखी हैं आप उस कीमत के मुताबिक दे दें। मेरी बात सुनो बेटा, हम इस बात पे एग्री होने के लिए तैयार है। अच्छा, पर आप ये कमेटी वालों को बताएं कि ये जो ऊपर सौदा बेचते हैं पीछे से हमें कम करे तो आगे से मैंने उनको कॉल किया, वो कह रहे हैं हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है हमारा। वो क्यों आएंगे? उनका तो घर बैठे सारा काम चल रहा है। हम सारा दिन धूप में सड़ते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। आप बैठ जाइए, बाबा जी को 2 मिनट उठाए, मैं इनके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि अड्डा इनका बुखार दे नाल पिया बेचारा। क्या हुआ बाबा जी आपको? उन्होंने बेचारे नु गड़ निकले तो बुखार दे नाल पिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और इससे पहले जो है खातून दुकानदार थी, उसका कहना था कि जो कमेटी का मेंबर है ना, वही रेट लिस्ट चेक करके नहीं देता हमें। यानी कि अगर रेट लिस्ट प्रोवाइड भी करते तो हमें ये नहीं कहा जाता कि इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद करना है या नहीं। और मेरे इस वक्त दाएं जानिब में तो रेट लिस्ट का जो चेक एंड बैलेंस करने वाला अमला भी मौजूद है। यानी अगर हेल्पलाइन पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो यहाँ पे कमेटी मेंबर मौजूद है जिसने यहाँ पर मौजूद रहना है और जो है वो फ़ोन उठाना है। तो यहाँ पर जो बात करने का मकसद ये है, अगर कैमरे की आंख से आप देख सकें तो उस तरफ दूसरी जानिब जो है वो अपने अमले को यहाँ अलर्ट कर रहा है या फ़ोन में बात कर रहा है, बाकायदा बता रहे हैं कि टीम आ चुकी है और जो है ना वो अलर्ट हो जाएं। दफ्तर के अंदर जाते हैं, दफ्तर के अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या हालात वाक़ क्या आते हैं। मैं इस वक्त अंदर मौजूद हूँ, कमेटी का जो सदर है उनसे जाके बात करते हैं उनके इस मुताबिक क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सदर साहब भी मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप यहाँ पर?
मुलाजिम है सब। मुलाजिम है यहाँ पर जो सदर है फयाज साहब वो नज़र नहीं आ रहे। मीटिंग पे गए हुए सुबह। मीटिंग पर गए हुए हैं कब से? तकरीबन सुबह के गए हुए। सुबह के गए हुए हैं। सुबह कितना टाइम? क्या कौन सी मीटिंग है? हेड ऑफिस मीटिंग है। हेड ऑफिस में मीटिंग है। सॉरी सर? हेड ऑफिस में मीटिंग का कोई मकसद तो होगा रखी गई है जो? ये नहीं मालूम। ये नहीं पता है आपको। आप क्या करते हैं? मेरे को बाहर फील्ड होता है, बाहर का। बाहर होते हैं आप, फील्ड में मौजूद होते हैं, आपका क्या काम है? क्या आपने क्या पूछना मुझसे? सर मैं रेट लिस्ट का पूछना चाहती हूँ। तो रेट लिस्ट का पूछे ना, बाहर का तो ना मुझे पूछे। सर बाहर का इसलिए पूछूं कि आप बाहर जाते हैं तो रेट लिस्ट पे अमल दरामद करवा रहे हैं। वो मजिस्ट्रेट करवाते हैं। अच्छा तो आप लोगों का क्या काम है? हमारे इख्तियारात नहीं रेट लिस्ट पे बाहर, वो मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट। सर ये रेट लिस्ट कौन प्रोवाइड करता है पूरी मंडी को? कौन? रेट लिस्ट कौन प्रोवाइड करता है पूरी मंडी को? ठेकेदार। आप लोग नहीं करते हैं? आप लोगों का क्या काम है फिर यहाँ पर? जी यहाँ पे क्या काम करते हैं आप लोग? हम? हाँ। ये मंडी की सफाई है। मंडी की सफाई देखिए आपने किस कदर मंडी खूबसूरत लग रही है कि बंदा पैदल ही जूते उतार के चला जाए। क्यों, किधर है गंद? सर आप जाके देखें तो सही। किधर है बताओ मुझे। सर ये जो कमेटी सर इस वक्त यहाँ पर जो कमेटी बनी है मैं आपको दिखाऊंगी। चलो चलिए पहले। जो यहाँ पर कमेटी है उसका काम है कि मजिस्ट्रेट के बाद जिसका काम आता है रेट लिस्ट का, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम नहीं आई, मैं यहाँ पर 2-3 बार आई हूँ। यहाँ का स्टाफ मेरे साथ बाकायदा फील्ड में मौजूद होता है। आपका स्टाफ, इसी दफ्तर का स्टाफ मेरे साथ फील्ड में मौजूद होता है जो बाकायदा रेट लिस्ट चेक करता है। आप लोग कहते हैं रेट लिस्ट पे हमारा काम नहीं है चेक करना। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि जो रेट लिस्ट मार्केट में आती है तो वो खुद पैदल तो नहीं ना चल के आ जाती। इतने दस्ते होते हैं जो पूरी मंडी में प्रोवाइड करने हैं। वो ठेकेदार के बंदे देते हैं। अच्छा ठेकेदार साहब कौन है? ठेकेदार साहब कौन है यहाँ पे? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार सर आपको तो यही मालूम नहीं है ठेकेदार साहब कौन है? एजाज कसाई। एजाज कसाई साहब ठेकेदार है। सर आपको यही मालूम नहीं है? फयाज साहब मेरे साथ होते हैं, मौजूद होते हैं, उनका वो मुझे कहते हैं बाकायदा कि रेट लिस्ट पर हम अमल दरामद कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है शिकायत करना। शिकायत करना के लिए यहाँ पर जो है ना वो बाकायदा नंबर लिखा हुआ है जिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जी ऐसा ही है। और मैंने सिर्फ यहाँ पर ये जो कमेटी के मेंबर यहाँ मौजूद है और कमेटी का जो पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ताड़ा थे कि काम है गया तुम मंडी वास्ते की करन दे हो? मुझे पूछे कि स्टाफ आप स्टाफ का हिस्सा हैं? हाँ जी तो अंदर काम तो कर रहे हैं। हाँ क्या काम? रेट लिस्ट डिस्प्ले हुई है क्या नहीं? सर रेट लिस्ट तो कुछ दुकानों पे मौजूद है, कुछ पे है ही नहीं। किस पे नहीं है? जहाँ पर मौजूद है अगर इसमें सर अगर इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो करेले हैं वो 30-33 या 40 के हैं लेकिन मंडी में मिल रहे हैं 70-60। वो जो कोई कंप्लेंट कहता है उसको बकाया हम दिलवा देते हैं वापस पैसे। दिलवा देते हैं? हाँ। कितने लोग यहाँ से गुजरे हैं? मेरे साथ चलेंगे अभी आप फील्ड में? चलें आ जाएं फिर चलते हैं। हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारा काम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। हमारा काम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो आपको लेने के लिए इसलिए आई हूँ स्पेशल क्योंकि मुझे पूरी सिंहपुरा मंडी में किसी किस्म का कोई बंदा अमला दिखाई ही नहीं दिया, ठीक है भाई। पहले कैमरा मार पे कितने गांधे जिथे मैडम को सर मैं दिखाती हूँ आपको। चलो आपने अपने आप को डिफेंड तो करना ही है, मुझे पता है आपने अपने आप को डिफेंड करना है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है इस वक्त वो मेन मुद्दा ही सरकारी रेट लिस्ट का है। आप किसी भी दुकानदार से पूछें वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ये देखिए लिस्ट लगी। सर आगे चलते हैं, आगे जा रहे हैं। ये कैमरे की आंख से देख सकते हैं आप, सिर्फ एक रेट लिस्ट नज़र आई है आपको तब से, और अगर आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं बाकायदा कि कितना जो है वो अमल दरामद हो रहा है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा है नॉर्मली तो उसका आपने मुझे जवाब दिया यहाँ पर कि जो आपका काम है वो यहाँ की सफाई का है। ये कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं, ये सफाई जहाँ पर सब्जियाँ पड़ी हुई हैं ये सफाई है। सर देख लें सर ये सफाई कौन ये सफाई अगर ये किसी फटे के ऊपर सब्जी मौजूद होती तो समझ आता। मैडम मंडी में कौन फटे रखता है? सर ये सब्जी इधर भी पड़ी हुई है तो देखिए माशाल्लाह साफ सुथरी, लेकिन बैंगन जो है हमने नीचे रख के बेचने हैं गंदी सड़क के ऊपर। आ जाए तो सर आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया यहाँ पर, ऐसा ही है? आपने बता दिया कि सफाई कितनी है यहाँ पर। देख ले सफाई सर आपको दिखा दी एक और जगह, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं आपको जो है ना वो सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ। आप मुझे बताएं किसी दुकान पे आपको नजर आ रही है रेट लिस्ट? यार इधर कैमरा कर ओ की लगाई। चलें यहाँ पे लगाई ओ की लगाई। सर एक दो लगी है। बात तो सुन छोड़। सर एक दो लगी हैं मैडम, एक दो लगी हैं। पहले मेरी बात सुने, अपनी न सुनाए मुझे। अच्छा ये देखें, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
वो क्या लगा है? सर अब ही आके क्यों? इससे पहले क्यों नहीं चेक किया जा रहा था? इससे पहले क्यों नहीं देखा जा रहा था कि मैं जाऊं फील्ड में देखूं जाके? क्या नहीं देखा जा रहा है? सर आप मेरे साथ आए हैं ना? मैडम मेरी बात तो सुनो, लिस्ट पड़ी है। हाँ जी। फिर आप कैसे कह रही है? वो देखो। क्या देखूं सर? इधर आए मेरे साथ, इधर आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक हो? करेले कितने रुपए किलो हैं? 40 रुपए। सर आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना। 40 रुपए। अभी आप एक मिनट सर, एक खातून यहाँ मौजूद थी, वो कहाँ गई हैं? इधर गई हैं। वो 60 रुपए की बेच रही थी, आप कह रहे हो 40 रुपए के? झूठ बोल रहे हैं, 60 नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, जिनकी दुकान है, जिन्होंने यहाँ पे 27 साल गुजार दिए हैं। ये कितने की है? 170। 170 की, 170 की। यहाँ पे जो फलियाँ हैं कहाँ लिखी हुई हैं, फलियों की यहाँ पर जो कीमत है वो दस्तयाब ही नहीं। सर आपके पास होगी, आपके पास होगी। सर टिंडे कितने रुपए किलो बेच रहे हो? 100 रुपए किलो। टिंडे 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। यहाँ पर तो 110 से अचानक जो है वो आपने हालात बदल दिए, वाक़यात बदल दिए हैं, अचानक सब्जियाँ। जी सर, फलियाँ नहीं लिखी हैं। इस पर नहीं लिखी सर, पूरे यहाँ पे मैं क्या इसमें फलियाँ लिखी नहीं लिखी हुई सर। दिखाओ जरा, शायद मुझे नजर ना आया हो, आप देख लें। ये लिखा फलियाँ बारीक, ठीक है। आपने कितनी बताई? 170। 170। यहाँ पे क्या लिखा है? 160। 160 खरीदी है। 160 खरीदी है तो 170 की क्यों? 170 क्यों? सर बच्चे को तो पता ही नहीं ना कि आपका अमला यहाँ मौजूद है, तो वो चेक नहीं कर सकता कि बच्चे को बिठाया हुआ सब्जी बेचने के लिए। ये तो एक यहाँ पर चाइल्ड लेबर की भी सख्त से सख्त और खुला खिलाफवर्जी है। अच्छा ठीक है, उनकी ऐसी पाने पे 50 रुपए किलो, टिंडे 100 रुपए किलो पा रहे हैं, 50 रुपए किलो पा रहे हैं। सर अम्मा जी कितने गए जो 60 रुपए करेले बेचन ले सन? वो तो आई सी मेरा पता करने वाला एक ही है, 70 रुपए किलो पा रहे हैं। 27 साल थे दे देते ने अपनी जिंदगी दे। यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? ये मैंने तो अपनी जवानी गाल दी है, 27 साल मंडी में काम करते हुए मुझे 27 साल हो गए। मैं फाड़पूना करती थी, इसके मुताबिक सौदा बेचते हैं। बल्कि करेले आपने कितने रुपए किलो दिए? कम। करेले आपने कितने रुपए किलो दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। 27 साल थे दे देते ने अपनी जिंदगी दे। भिंडी जड़ी 150 रुपए किलो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, करेले 40। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सर आप मेरे साथ ही रहिए। क्या हाल है आपका? सब्जी का क्या भाव चल रहा है? रेट लिस्ट पर अमल दरामद बहुत महंगी दे रही है, सस्ती जा रही सब्जी। हाँ, पहले आपने करेले पूछे मेरे आने से पहले? जी नहीं, मैंने तो खलोती है। क्या लेने आई थी? फलियां लेने आई थी। कितने की बताई गई? इन्होंने 180 की दसी है। सर 180 की बताई गई हैं इनको फलियां। हाँ किसने बताई मैडम? बच्चे ने मेरे को 180 की दसिया, 170 रुपए की ला ला। आपने खरीदी है? हाँ जी, वो देखो तोलन दे। इनमें करो फाइन। मैंने आपको आपसे बात करने से पहले कहा है कि मेरा काम नहीं है आपसे लड़ना। मेरा काम इस वक्त सिर्फ जो है इन लोगों की आवाज़ पहुंचाना है ऐवान तक, गवर्नमेंट को भी पता चले। जिसने यहाँ पर हेल्पलाइन लिखी हुई है बाकायदा, उसके ऊपर नंबर दर्ज है, इस पर कॉल की है। आप ज़रा कॉल करके एक शहरी होने की हैसियत से बिना बताए कि मैं इस मेंबर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, कॉल करेंगे तो आपको लगता है वो फौरी रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ आएंगे? ये तो नहीं पता सर, जब आपको खुद नहीं पता तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमारे लिए काम किया जाएगा? अल्फाज नहीं है मेरे पास, अल्फाज नहीं है। क्या बोलूं यहाँ पे? जो मर्जी बोल दो। आपने बताना है क्या करना है? आप जो मर्जी बोल दो। ये पकड़ो सर, एक मिनट आप पकड़ो अपनी लिस्ट। हाँ जी, जो मर्जी बोल दो। सर मैं जो मर्जी नहीं बोलूंगी ना, कोई बात नहीं, जो मर्जी। अगर मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, तो एक पीछे स्टाफ रख दिया गया है, मेंबर कमेटी भी मौजूद है। उसका काम क्या है? क्या काम है आप बताएं मुझे। नहीं सर, आप यहाँ मुलाजिम है, मैं तो स्टाफ भी हूँ। मैडम ये डीसी साहब इतने मजिस्ट्रेट तैनात कर देने, वो आन के फाइन कर देने। ठीक है। सर आपका जो दफ्तर वहाँ बनाया गया उसका मकसद क्या है? हमारे दफ्तर में मजिस्ट्रेट कोई नहीं बैठता। सर फिर मकसद क्या है मंडी का? मैडम ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बताओ। यानी आपने माजरत कर दी है इस मुद्दे पे, आपने हाथ खड़े कर दिए। ये आप ही लफ्ज बोली जाएगी ना आपने, बोली आप बोले ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि इधर नहीं मजिस्ट्रेट। एक कमेटी ने दफ्तर बनाया हुआ है, बना दिया। वो किस मकसद के लिए बनाया है? जी किस मकसद के लिए बनाया है? दफ्तर बनया, दफ्तर च स्टाफ मौजूद, फाइन का साढ़े को इख्तियारात नहीं। वो मजिस्ट्रेट करता है। इख्तियारात है मजिस्ट्रेट के पास, नहीं है हमारे पास। इख्तियारात नहीं है आपके पास, तो फिर दफ्तर में ताला ला दो, बंद कर दो। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मेंबर कमेटी का स्टाफ मौजूद था, अव्वल तो सदर सियासा भी मौजूद नहीं है। वैसे मैं जब आऊँ तो वो पूरे इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं कि आगे ये लाहौरनामा की टीम, तो क्यों ना काम जो है वो शुरू कर लिया जाए, पर्ची पकड़ ली जाए हाथ में, चलान की जो लिस्ट है वो पकड़ ली जाए हाथ में, तो पूरी मंडी के चलान कर दिए जाए। लेकिन अमल दरामद किस हद तक है वो आपके सामने है। जो उनके मेंबर हैं कमेटी के, वो मेरे साथ ही मौजूद है। इनको ये तक मालूम नहीं है कि अगर एक पूरी मैनेजमेंट बनी हुई है, एक पूरी सिंहपुरा मंडी की कमेटी बनी हुई है, तो वो किस मकसद के लिए बनाई गई है, उसका काम क्या है। सफाई सुथराई का भाई साहब जो है वो मेरे से मुकालमा कर रहे थे, तो वो भी मैंने दिखा दिया कि किस हद तक जो है सफाई सुथराई है। और आपके सामने ये हालात, ये जो रेट लिस्ट है वो भी आपके सामने है, नंबर इसके ऊपर जो मेंशन है ये किसी काम का नंबर नहीं है। आप इस पर्ची को फाड़ दें, उसको फाड़ के पतीसा खा लें, यही बेहतर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।